तो चलिए आज सरकार की उस आर्थिक रणनीति को डिकोड करते हैं जिसके जरिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी जाती है। इसे समझना आप कह सकते हैं इकोनॉमी की पूरी बड़ी तस्वीर को देखने जैसा है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना, कि भाई जो टैक्स हम देते हैं वो पैसा आखिर जाता कहाँ है और कैसे ये हमारी पूरी इकोनॉमी को शेप करता है। तो बस आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और हम इसके हर पहलू को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये राजकोषीय नीति आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि सरकारी बजट काम कैसे करता है, उसके बाद टैक्सेशन यानी टैक्स सिस्टम को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन सब का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये राजकोषीय नीति जिसे हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, ये है क्या चीज? बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहें तो राजकोषीय नीति सरकार का वो टूल है जिससे वो अपने खर्च और टैक्स कलेक्शन को घटा बढ़ाकर पूरी इकोनॉमी पर अपना असर डालती है। अब इसे ऐसे समझिए कि सरकार के पास इकोनॉमी को चलाने के लिए 2 बड़े लेवर्स होते हैं। पहला है सरकारी खर्च, मतलब सरकार पैसा खर्च करके इकोनॉमी में पैसा डालती है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, इन सब पर निवेश करके ग्रोथ को बूस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मंदी का दौर है तो सरकार ज्यादा खर्च करके डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगी। और दूसरा लेवर है टैक्सेशन यानी टैक्स। इससे सरकार इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालती है ताकि अपने खर्चों के लिए फंड जुटा सके और अगर जरूरत पड़े तो महंगाई को भी कंट्रोल कर सके। अच्छा, तो ये सारे फैसले आखिर लागू कहाँ होते हैं? वो होते हैं उस मास्टर प्लान में जिसे हम सब जानते हैं, सरकार का बजट। देखिए, सरकारी बजट को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे अपने घर के बजट की तरह सोचना। बस ये बहुत बहुत ही बड़े स्केल पर होता है। इसमें भी वही 2 चीजें होती हैं, आमदनी और खर्चा। तो सवाल ये है कि सरकार की आमदनी होती कहाँ से है? अगर हम इस चार्ट पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से। मतलब देश को चलाने में टैक्स का रोल कितना ज्यादा जरूरी है ये यहाँ साफ दिखता है। अब बजट को भी मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है रेवेन्यू अकाउंट। इसे आप सरकार का डे टू डे खाता समझ सकते हैं, जिसमें सैलरी, सब्सिडी जैसे रोज के खर्चे और टैक्स जैसी रोज की आमदनी का हिसाब होता है। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ये लॉन्ग टर्म का हिसाब है, जैसे हाईवे बनाना, नए पोर्ट्स में निवेश करना, मतलब ऐसे खर्चे जिनसे भविष्य में कोई एसेट बनेगा। और यहीं पर एक बहुत जरूरी चीज आती है, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मतलब जब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे उसकी रोज की आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं। और हाँ, ये सरकार की कुल उधारी का एक हिस्सा होता है जिसे हम अक्सर फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे के नाम से सुनते हैं। फिस्कल डेफिसिट हमें ये बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए कुल कितना उधार लेना पड़ रहा है। तो चलिए अब जरा उस इंजन की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को पावर देता है, और वो इंजन है टैक्सेशन। सबसे पहले आता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। इसका सीधा सा मतलब है जिस व्यक्ति या कंपनी पर ये टैक्स लगा है उसे ही ये सीधे सरकार को चुकाना होगा। इसका बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता। इसके सबसे आम उदाहरण है इनकम टैक्स जो हमारी सैलरी या कमाई पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां अपने मुनाफे पर देती है, और प्रॉपर्टी टैक्स। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। ये सीधे किसी की इनकम पर नहीं लगता बल्कि सामान और सर्विसेज पर लगता है। और इसकी खास बात यह है कि इसका बोझ आगे पास किया जा सकता है। मतलब कंपनी सरकार को टैक्स चुकाती है और फिर उस सामान की कीमत बढ़ाकर आपसे और हमसे वसूल लेती है। यही वजह है कि ऐसे टैक्स का असर कम आय वाले परिवारों पर ज्यादा पड़ता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण, एक तो है जीएसटी जो हम लगभग हर चीज खरीदने पर देते हैं, और दूसरा है कस्टम्स ड्यूटी जो विदेश से मंगाए गए सामान पर लगाई जाती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव माना जाता है, मतलब जिसकी कमाई ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा। ये एबिलिटी टू पे के सिद्धांत पर काम करता है। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव कहते हैं, क्योंकि ये अमीर गरीब सबके लिए बराबर होता है। अब सोचिए, एक साबुन पर लगने वाला टैक्स एक अमीर इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गरीब परिवार की कमाई का वो एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। अच्छा,
इतनी सारी बातें हो गईं, पॉलिसी, बजट, टैक्स, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब का हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ता है। तो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे का सफर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम और कंपनियां टैक्स चुकाते हैं। ये सारा पैसा सरकार के बजट में इकट्ठा होता है। फिर सरकार इसी पैसे को सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करती है, जैसे सड़कें बनाना, अस्पताल चलाना, देश की सुरक्षा, शिक्षा। और जब ये सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते हैं तो पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। ये एक पूरा चक्र है। तो बस इन्हीं टैक्स और खर्च के लीवर्स को एडजस्ट करके सरकार बड़े बड़े आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करती है, जैसे महंगाई से लड़ना, नौकरियों के नए मौके बनाना और सभी के लिए जरूरी सेवाओं को फंड करना। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो वो ये है, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी देश के आर्थिक जहाज को चलाने के लिए सरकार की रणनीति है, उसका स्टीयरिंग व्हील है। अगर फैसले सही हुए तो जहाज तरक्की की ओर बढ़ता है, और अगर गलत हुए तो अर्थव्यवस्था का डगमगाना भी तय है। तो अब जब ये पूरी सरकारी प्लेबुक हमारे सामने है तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये तय करना हो कि जनता का पैसा कैसे खर्च हो, तो वो कौन सी एक चीज होगी जिसे बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।